गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे सेट एग्ज़ाम 10th क्लास का जो 15 फरवरी 2001 को हुआ था मैथ्स का, उसका सॉल्यूशन। देखिए, जो ये सेट एग्ज़ाम था उसमें दो ही फॉर्मूले हैं जो बार बार क्वेश्चंस में रिपीट हो रहे हैं। एक तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और एक त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो सबसे पहले आपको ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। और दूसरी बात, जो ये क्वेश्चन पेपर है थोड़ा सा लेवल इसका हाई है। इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट ना पूछ करके घुमा फिरा कर पूछा हुआ है, लेकिन पूछा वही हुआ है जो आपके चैप्टर में मेन पॉइंट है, जो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई से संबंधित है। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको कहा है पेंडुलम 30 डिग्री के कोण से घूमता है और लंबाई में एक चाप 8.8 सेंटीमीटर वर्णन करता है। पेंडुलम की लंबाई बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी पेंडुलम देखा है? जैसे कोई घड़ी होती है, घड़ी के नीचे एक पेंडुलम लगा हुआ होता है, वो इस तरह से घूमता रहता है, कभी इसकी पोजीशन इधर और कभी इधर, ऐसे घूमता है। तो इस तरह से घूमने से वो क्या बनाता है? वो एक त्रिज्यखंड बनाता है। वो जो एक क्षेत्रफल बनाता है वो कैसा होता है? एक त्रिज्यखंड के आकार का क्षेत्रफल जो है वो रचित करता है। हमें इसी क्षेत्रफल के बारे में बोल रखा है, हमें इसी त्रिज्यखंड के बारे में कह रखा है। इन्होंने कहा है कि वो 30 डिग्री के कोण पर घूमता है, यानी कि ये कोण आपको दे रखा है त्रिज्यखंड का 30 डिग्री। और उसमें कहा है कि लंबाई में एक चाप, यानी कि चाप क्या है? ये चाप जो है 8.8 सेंटीमीटर वर्णन करता है त्रिज्यखंड पेंडुलम की लंबाई। पेंडुलम की लंबाई, ये पेंडुलम इधर से इधर पेंडुलम ही तो घूम रहा है, यानी आपको ये बताना है। और ये क्या होती है? ये हमारी त्रिज्या होती है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या होती है, जो त्रिज्यखंड बनाती है। जैसे इस तरह से वृत्त के अंदर हमारी ये त्रिज्या होती है r, ये त्रिज्यखंड बनता है। इसी प्रकार से ये त्रिज्यखंड यहाँ बना हुआ है और चाप की लंबाई जो है वो 8.8 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला है। देखिए स्टूडेंट्स, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला हमें पता है, थीटा बटे 360 गुणा में 2 पाई r, यानी ये आपको दे रखा है 8.8 सेंटीमीटर। और यहाँ से सिर्फ पेंडुलम की लंबाई मतलब आपसे r पूछा है। देखिए, और थीटा भी आपको दे दिया, थीटा कितना? 30 डिग्री। तो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू निकाल लीजिए। वेरी सिंपल। अगर मैं इसको यहाँ 30 डिग्री रखती हूँ और ये 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर इज इक्वल टू 8.8। देखिए कैंसिल हो गया, ये बन गया यहाँ से 12 और ये कैंसिल हो गया 2 से, ये बन गया यहाँ 6, यानी आर की वैल्यू आ गई 8.8। ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पाई जो है नीचे आ जाएगा। पाई को मैं 22/7 जो है लिख रही हूँ। 8.8 की यहाँ हमने पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 लगा दिया, 22 4 जा हो जाएगा ये। तो ये 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 के टेबल पे कट गया। तो आर की वैल्यू आ गई 6 2 जा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 7, 12 सते 84 डिवाइड बाय 5। तो ये बनेगा आपके पास 16.8 सेंटीमीटर, यानी 16.8 सेंटीमीटर। यानी कि आपका फर्स्ट का जो आंसर है वो है 16.8 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, एक वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन जो है बुक में ही है आपके पास कि एक वृत्त का क्षेत्रफल बताओ जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की जो परिधि होती है उसका क्या फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अगर आर वृत्त की त्रिज्या है तो 2 पाई आर बराबर हम 44 रख देंगे। यहाँ से हमारे पास आर निकालना है हमें, आर का मान आ जाएगा 44 और ये 2 पाई नीचे चला जाएगा, 2 पाई नीचे आ गया। पाई का मान मैं यहाँ रख रही हूँ 22/7, पाई को लिख देंगे हम 22/7। तो ये कैंसिल हो गया, देखो 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। आर आ गया, आपकी त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। और अगर आपको त्रिज्या पता चल गई तो आप वृत्त का क्षेत्रफल बहुत ही आराम से बता देंगे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, 22/7। जब तक आपको ना कहा जाए
पाई को हम 22/7 ही लेते हैं, आर का मान 7 गुणा में 7। इस पूरे जो क्वेश्चन पेपर में आपको पाई का मान कहीं भी नहीं दिया गया कि आप 22/7 लो या फिर 3.14 लो, वो हम अपनी सुविधा के अनुसार और क्वेश्चन देख लेंगे कि आंसर किसके अकॉर्डिंग हमारा निकल रहा है। 7 से 7 कट हो गया, ये 22, 7 जा 22 को 7 से गुणा करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने ये क्षेत्रफल निकाला है इसीलिए ये स्क्वायर में आएगा। तो सेकेंड का आंसर हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड जो है, एक वृत्त का क्षेत्रफल जो 10 सेंटीमीटर के एक वर्ग के अंतर्गत किया जा सकता है। यानी आपको एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जो 10 सेंटीमीटर के एक वर्ग के अंदर है। ये आपका वर्ग है, 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, प्रत्येक भुजा 10 10 10 है, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं समान होती है। इसके अंदर एक वृत्त है, इसके अंतर्गत मतलब इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है और आपको उस वृत्त का क्षेत्रफल जो है बताना है, क्योंकि हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आर मालूम चल जाए तो बड़े आराम से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए आर ये पूरी 10 है, तो ये पूरी 10 यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया, वृत्त का व्यास बन गया। लेकिन व्यास का हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ त्रिज्या चाहिए। व्यास अगर 10 है तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या 5 होगी, क्योंकि त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, पाई। अगर मैं आर यहाँ रख दूँ 5, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, ये आएगा 25 पाई। ये सेंटीमीटर में है इसीलिए ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जो थर्ड है उसका आंसर हुआ हमारे पास 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक क्षेत्र 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर व्यास के दो वृत्ताकार पार्कों के क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर। इसका मतलब दो वृत्ताकार पार्क हैं हमारे पास, ठीक है बच्चों। इसका तो व्यास हमारे पास दे रखा है 16 सेंटीमीटर और इसका व्यास दे रखा है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। कोई तीसरा आपके पास पार्क है जिसका जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ये क्वेश्चन आपकी बुक में ही है। आपने कोई तीसरा वृत्त बनाना है, पार्क है ये राउंड। इस पार्क का जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, यानी इन दोनों का क्षेत्रफल निकालो, उसको जोड़ो, वो किसके बराबर आएगा, इसके क्षेत्रफल के, और फिर इसके क्षेत्रफल से हमने इसकी आर बतानी है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अगर इसका व्यास 16 है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या है R1 और इसकी त्रिज्या है R2। अगर इसका व्यास पूरा 16 है तो R1 का मान कितना आ जाएगा, 16/2 यानी 8 सेंटीमीटर। R2 कितना आ जाएगा, 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं जो तीसरा वृत्त है, जो पार्क है, उसकी त्रिज्या जो है R है। हमें जो निकालना है वो हमें जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, यानी पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। ओके, यहाँ से हमारे पास पाई कॉमन आ सकता है। R1 स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर, R2 स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर, ये बन गया पाई 8 स्क्वायर यानी 64 और 6 का स्क्वायर यानी 36, और यहाँ से आ गया पाई R स्क्वायर। पाई से पाई हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से 64 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100, यानी R स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100। यहाँ से हमारे पास R आ जाएगा वर्गमूल 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो नए पार्क की त्रिज्या है वो कितनी आई, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल डैश है। देखिए जब आपको त्रिज्या दे दी 5 सेंटीमीटर और आपसे सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल पूछा है, और वो भी वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो कितना होता है बच्चों, पाई R स्क्वायर। पाई R स्क्वायर का मतलब पाई को रख देंगे हम 22/7, R का मान है हमारे पास 5 गुणा में 5, R का स्क्वायर है क्योंकि, तो ये बन गया आपके पास 22 गुणा 25/7। 22 को 25 से भाग कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 550/7।
अगर मैं इसको यहाँ से भाग करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 7 पे जाएगा 49, और उसके बाद ये आ जाएगा 8 पे 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका जो इसका आंसर है वो बन गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है पानी के नीचे की चट्टानों की चेतावनी जहाज़ों को देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग की रोशनी फैलाता है। यानी कि आपको हर क्वेश्चन में त्रिज्य खंड से संबंधित चीज़ें ही मिलेंगी। इन्होंने कहा है जैसे समुद्र में बच्चों एक लाइट हाउस होता है, रात के समय जो जहाज चलते हैं उनको रोशनी दिखाने के लिए एक लाइट हाउस होता है, और उन्होंने ये कहा है कि लाइट हाउस जब वो रोशनी फेंकता है, वो लाल रंग की रोशनी जो है वो पानी में फेंक रहा है, और वो कितनी दूरी तक फेंकता है, 16.5 किलोमीटर। इट मीन्स आपको जो ये त्रिज्या दे रखी है ये दे रखी है 16.5 किलोमीटर, और आपसे ये कहा है कि वो 80 डिग्री का कोण जो है उसकी लाइट जो है वो बनाती है। आपको बताना है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिस पर जहाज़ों को चेतावनी दी जाती है। यानी कि आपको पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो पूछा है, आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुणा में पाई r स्क्वायर। ये हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। थीटा हमें पता ही है 80 है, डिवाइड बाय 360। पाई का मान यहाँ पर मैं 3.14 लूँगी, r का मान जो है वो 16.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ अगर मैं 4 की टेबल पे काटूँ, 2 4 जा 9 4 जा, यानी ये आ गया 2/9। इसको लिख देते हैं 314/100, और यहाँ लिख देते हैं 165/10 गुणा 165 डिवाइड बाय 10। अब देखिए अगर हम इसको काटें यहाँ से, तो यहाँ ये 5 की टेबल पे कट रहा है, 2 5 जा, और यहाँ 55 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, सॉरी 33 को यहाँ से आ जाएगा 33 को 5 से गुणा करेंगे तो 165 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दोबारा काट दीजिए, यहाँ से फिर 33 और यहाँ से 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और इस 2 से अगर मैं काटना चाहूँ तो यहाँ 157 हो गया। 3 के टेबल पे फिर ये कट रहा है, 3 3 9 और 11 3 33, और 3 से फिर ये कट गया, ये आ गया 11। तो यानी कि 157 गुणा 11 डिवाइड बाय 100, 157 गुणा 11 डिवाइड बाय 100, ये आपके पास आ जाएगा 197 डिवाइड बाय 100, यानी ये बन गया 189.97 किलोमीटर है हमारे पास ये, तो ये किलोमीटर स्क्वायर, यानी 189.97 किलोमीटर स्क्वायर ये आपका आ गया कि इतने एरिया में हमारा लाइट हाउस जो है अपनी रोशनी जो है वो फैला सकता है। ओके, ये इसका आंसर है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा ध्यान से, क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो आपसे बार बार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ही पूछ रहा है, और कुछ एक्स्ट्रा बात आपसे नहीं पूछ रहा है। देखिए, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात जिसकी परिधि का अनुपात 3:1 है। 2 आपको यहाँ पर वृत्त दे रखे हैं और उनकी परिधि का अनुपात दे रखा है। हमें पता है वृत्त की परिधि, मान लीजिए एक वृत्त की परिधि जो है उसकी त्रिज्या अगर r1 है तो वृत्त की परिधि क्या बनेगी, 2πr1, और दूसरे की 2πr2, और उसका अनुपात आपको दे रखा है 3:1, यानी 3/1। 2 से 2 यहाँ कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, हमारे पास r1/r2 आ चुका है 3/1। और आपको बताना है क्षेत्रफलों का अनुपात, और वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr1² और दूसरे वृत्त का πr2², ये आपसे पूछा है। देखिए यहाँ पाई से फिर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, r1² बटे में r2², r1²/r2² का मतलब 3/1 का स्क्वायर, 3/1 का स्क्वायर मतलब आंसर आ गया आपका 9:1। कितना आंसर आ गया, 9:1, यानी वृत्तों का जो क्षेत्रफल का अनुपात जो है
वो परिधि का अगर अनुपात दे रखा हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ दोनों का स्क्वायर कर देना है बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी परिधियों का अनुपात है उसका स्क्वायर कर देंगे तो किसका आ जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक दीवार घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, 12.2 जो प्रश्नावली है उसमें भी ये सवाल है। घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी की सुई भी त्रिज्यखंड ही बनाती है। घड़ी की सुई जब घूमती है तो वो मान लीजिए ये घड़ी है, अगर वो यहाँ है एक बार, फिर वो घूम के मान लो 3 पे है और घूम के जब 5 पे आएगी तो वो इतना क्षेत्रफल बनाएगी। ये सारा क्षेत्रफल जो है क्या बनाता है, एक त्रिज्यखंड बनाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, एक दीवार घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, यानी आपको वृत्त की त्रिज्या जो है वो दे रखी है। देखिए आपके पास है एक घड़ी यानी वृत्त और उसकी मिनट की सुई की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और आपसे कहा है 30 मिनट में यह कितना क्षेत्रफल तय करेगी। 30 मिनट में बच्चों अगर हम ध्यान दें, मान लीजिए 3 पे है हमारी सुई, हमें तो पता नहीं शुरू में किस पे है, मान लीजिए 3 पे है, ठीक है, और 30 मिनट बाद वो कहाँ आ जाएगी बच्चों, वो 9 पे आ जाएगी। 30 मिनट में वो 9 पे आ जाएगी तो कोण तो हमें डायरेक्ट ही दिख रहा है, 180 डिग्री का है। और आपसे पूछा है वो कितना क्षेत्रफल तय करेगी, यानी ये क्षेत्रफल आपको बताना है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, अगर हमें वृत्त की त्रिज्या पता है तो हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। क्या होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका हाफ कर दो बस। वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब, आर हमें पता है दे रखा है 7 × 7, और एक 2 से ही तो भाग करना है आपने, तो ये कितना आ गया, 2 11 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। अगर ये 30 मिनट ना होके कुछ और होता तो हम यहाँ पर कोण निकालते, और कोण निकालने का तरीका है कि अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी, 360/60, यानी 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हमें जैसे यहाँ पर 30 मिनट में बताना था तो 30 मिनट में 180 डिग्री का कोण बन गया। इसी प्रकार अगर यहाँ पर 30 मिनट के अलावा कुछ हो रहा है, 5 मिनट में, 6 मिनट में, 10 मिनट में, तो उसको हम 6 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कोण आ जाता है। ओके, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपके पास। नेक्स्ट देखिए, 5 सेंटीमीटर लंबाई के चाप से घिरे सर्किल, सर्किल मतलब यहाँ पर वृत्त है यानी सर्कल, इंग्लिश का वर्ड है सर्कल, उसको हिंदी में लिखा हुआ है कि 5 पाई सेंटीमीटर लंबाई की चाप से घिरे सर्कल के त्रिज्यखंड, यानी त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई आपको 5 पाई सेंटीमीटर दे रखी है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी आपको दे रखा है, आपको उसकी त्रिज्या बतानी है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको बस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पता होनी चाहिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई θ/360 गुणा में 2 पाई आर। हमें उनको डिवाइड कर देना है क्योंकि ना तो हमें थीटा पता है और ना ही हमें आर तो हमें निकालना है। ये दोनों आपको दे रखे हैं। जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, जो स्क्वायर में होगा वो क्षेत्रफल है, यानी 20 पाई, और चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, 5 पाई। पाई से पाई कट गया, 5 के टेबल पे ये 4 आ गया, θ/360 से θ/360 कट गया, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया। देखिए ऊपर आर नीचे 2 है और यहाँ पर 4 है, तो सीधे सीधे आर का मान कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। देखो कितना आसान सवाल है ये, सिर्फ और सिर्फ आपको त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक पहिए का व्यास 1 मीटर है, पहिया मतलब वृत्त, यानी वृत्त के बारे में बात हो रही है, उसका व्यास आपको दे रखा है 1 मीटर, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/2 मीटर, व्यास की आधी हो जाएगी त्रिज्या।
इसने कहा 22 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा, यानी पहिए को कितना घूमना पड़ेगा अगर उसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो पहले आप ये देखो, अगर पहिया एक चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी तय करता है। एक चक्कर लगाने में आपको पता है चक्कर का मतलब ये घेरा, यानी घेरा मतलब वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। आर आपको पता ही है 1/2। तो यहाँ देखो 2 पाई आर का मतलब 1/2। तो ये पाई जो मीटर है, पाई मीटर की दूरी तय करता है। वो कितने में? एक चक्कर लगाने में पाई मीटर की दूरी तय करता है। और आपको कितने किलोमीटर जाना है? 22 किलोमीटर। तो ये जो चक्करों की संख्या है वो कैसे निकलेगी? जो कुल दूरी है, यानी 22 किलोमीटर का मतलब 22,000 मीटर, उसको किससे भाग कर देना है? एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है, और एक चक्कर में करता है वो पाई को लिख दूंगी मैं 22/7। 22 से 22 कट गया तो आंसर कितना आ गया? 7,000। इसका मतलब उस पहिए को 7,000 बार घूमना पड़ेगा यदि उसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो। ओके स्टूडेंट्स, यानी इसका आंसर आ गया आपके पास 7,000। नेक्स्ट देखिए, 7 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग एक वृत्त के अंतर्गत है, यानी कि एक वर्ग है जिसकी भुजा है 7 सेंटीमीटर और वो वृत्त के अंतर्गत है, यानी वृत्त के अंदर है। एक वृत्त है ये आपका, और एक वर्ग है जिसकी भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर है। वर्ग की तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं। वृत्त और वर्ग के बीच का संलग्न क्षेत्र का क्षेत्रफल, वृत्त और वर्ग के बीच का क्षेत्रफल तो आपका ये भी है, ये भी है, और ये भी है, और ये भी है। आपको वृत्त और वर्ग के बीच का क्षेत्रफल जो है वो बताना है। जरा आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक वृत्तखंड है। क्या है ये? एक वृत्तखंड। अगर आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दें और उसको 4 से गुणा कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए आपको दे क्या रखा है? 7 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, यानी ये वर्ग है। ये पूरी भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। हमें तो त्रिज्या चाहिए वृत्त की। वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी? अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या बन रहा है? ये तो वर्ग का विकर्ण है। वर्ग का विकर्ण कितना होगा? इसमें जरा ध्यान से देखिए, वर्ग का विकर्ण कितना होगा? ये भुजा 7 है, ये भी भुजा 7 है, यानी कि ये आपका कर्ण है। कर्ण कैसे निकलता है? वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा वर्गमूल 2। कितना होता है? भुजा वर्गमूल 2 का मतलब ये आ गया आपका 7 वर्गमूल 2। ये पूरा हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या कितनी होगी? 7 वर्गमूल 2/2। ये मेरी वृत्त की त्रिज्या आ गई। 7 वर्गमूल 2 ये पूरा है, हमें तो आधा चाहिए क्योंकि ये तो व्यास बन जाएगा। तो त्रिज्या बन गई 7/2 वर्गमूल 2। ये मेरी त्रिज्या आ चुकी है। अब हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो इस नीचे वाले पोर्शन का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वही फॉर्मूला θ/360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, और उसमें से क्या घटाना है हमें? त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको नाम दे दो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, ये आ गया आपके पास 7/2 वर्गमूल 2। तो ये भी उतनी ही होगी 7/2 वर्गमूल 2। अब जो ये वर्ग है, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, ये भी वर्ग का विकर्ण ही बनेगा। ये 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटते हैं। तो हमारे पास थीटा का मान कितना आ गया? 90/360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7। आर कितना है आपका? निकाल लिया आपने 7/2 वर्गमूल 2 का वर्ग माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। जरा ध्यान से देखो ये किस तरह का त्रिभुज बन रहा है। ये तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में लंब। आधार है वही 7/2 वर्गमूल 2, और लंब कितना है? वो भी इतना ही है 7/2 वर्गमूल 2। देखिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल, 9 4 जब ये 7/2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर है, यानी 2 बार लिखना पड़ेगा इसको, यानी ये करना पड़ेगा आपको
7/2 वर्गमूल 2 गुणा में 7/2 वर्गमूल 2 माइनस में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ से 7 कैंसिल हो गया, देखिए अब ये जो 2 और ये 11 से कट गया। अब ये जो 2 बचा है आपके पास, ये वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, ये 2 बनेगा, यानी ये 2 अगर मैं इन दोनों से काट दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास ये बन गया 11 गुणा में 7, यानी 77/2 गुणा में 2 यानी 4 माइनस। यहाँ देखिए ध्यान से, अगर मैं इस 2 से ये दोनों 2 काट दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर ये बन गया 7 7 जा 49 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 4, यानी 77/4 माइनस 49/4, यानी ये आपके पास आ गया 28/4। लघुत्तम आ जाएगा 4 इसका, यानी यहाँ से आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया आ गया आपके पास? इस नीचे वाले पोर्शन का एरिया आ गया। ये आपके पास एक हिस्से का आया है, लेकिन हमारे पास ऐसे कितने हिस्से हैं? हमारे पास ऐसे 4 हिस्से हैं, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। इसका मतलब आपका आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, त्रिज्या 6.5 सेंटीमीटर के एक सर्कल मतलब सर्कल यानी वृत्त के एक त्रिज्यखंड की परिधि 31 सेंटीमीटर है। परिधि का मतलब आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं, परिधि का मतलब होता है घेरा यानी परिमाप, यानी उसके चारों ओर का जो भी उसका घेरा होगा, वो आप जितनी भी साइड होंगी उन सब का जोड़ कितना है? 31 सेंटीमीटर। और तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको यहाँ बताना है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? एक त्रिज्यखंड है, यानी ये मान लीजिए त्रिज्यखंड है, इसकी परिधि दे रखी है और त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है? 6.5। ये भी दे रखी है आपको 6.5। परिधि दे रखी है इसकी। परिधि का मतलब समझो आप, यानी कि ये प्लस ये यानी इन सब का जोड़। ये तो आपको पहले से ही पता है, ये 6.5 है, ये 6.5 है, और ये क्या है? ये तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई है, और इसका फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे से पता है। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला है θ/360 गुणा में 2πr। मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, ये 2 क्षेत्रफल अगर आपको आते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे। देखिए आपको इन सब का जोड़ यानी 6.5 प्लस θ/360 गुणा में 2πr, यानी ये यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको घेरा कितना दे रखा है? 31। और आपको निकालना क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तभी निकलता है जब आपको थीटा और आर दोनों पता हो। तो इस क्वेश्चन में हमें थीटा तो पता नहीं, लेकिन आर पता है, तो किसी तरह से हम थीटा मालूम करेंगे यहाँ से। देखिए आर आपको इसमें गिवन है 6.5, आर यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। आर का मान देखिए 6.5 ये तो हो गए 13। ये है θ/360 गुणा में 2πr। आर की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी 65/10 लिख देते हैं हम यहाँ पर, बराबर 31। तो यहाँ ये 13 यहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया θ/360 गुणा में 2πr का मतलब 65/10 बराबर 31 माइनस 13। 31 माइनस 13। मैं यहाँ से θ/360 की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो θ/360 की वैल्यू क्या आएगी? देखिए 31 में से 13 गए, ये बन गया आपके पास 18। 31 में से 13 गए 18, नीचे 2 पाई चला जाएगा, 2 पाई का मतलब 22 और ये 7 ऊपर, 65 यहाँ से नीचे जाएगा और 10 यहाँ से ऊपर जाएगा। ये किसका मान आ गया? θ/360 का। देखिए ये कितना आता है? 2 9 जा और ये 2 5 जा, ये 13 यहाँ से, तो ये आ गया आपके पास 9 18। 18 को 7 से और यहाँ 2 से देखिए ये भी कट रहा है 11, तो यहाँ आ गया 63 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 13 यानी 143। ओके, ये आपका आ गया θ/360 का मान। हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणा में πr स्क्वायर। θ/360 का मान हमारे पास ऑलरेडी है, कितना है? 63/143। पाई का मान 22/7 और आर का मान 65/10 गुणा में 65/10। देखिए यहाँ से हम काट देंगे,
7 9 जा, ओके। अब ये नेक्स्ट कट रहा है, ये 143 पे कट रहा है, 9 एकम 9, 5, ये तो नहीं कट रहा अभी। ये देखिए 7 9 जा 63। अब देखिए यहाँ से 143 जो है ये 11 पे कटता है, यानी 11 को 13 से करेंगे और ये 11 को 2 से करेंगे। ये 2 5 जा 5, यहाँ 13, 13 से 13 कट, यहाँ से फिर 13 और ये 2, यानी आपके पास बच गए 9 गुणा में 13 बटे में 2, 9 गुणा में 13 बटे में 2, यानी ये आ गया 117 बटे में 2, यानी ये आ गया 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया किसका क्षेत्रफल, त्रिज्या 6.5 सेंटीमीटर के सर्कल के त्रिज्यखंड जिसकी परिधि कितनी है, 31 सेंटीमीटर है। यानी आपको जो परिधि दे रखी थी वहाँ से आपने थीटा बटे 360 का मान निकाल लिया और वो इस क्षेत्रफल में रख दिया, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको आर दे रखा है, आपको थीटा दे रखा है, और आपसे सिर्फ और सिर्फ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है यहाँ पर पूछ रखा है। देखिए आर आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर और आपको कोण दे रखा है थीटा 120 डिग्री, और आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, वो कितना होता है, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 120 डिग्री, 360 नीचे, पाई मतलब 22 बटे 7, आर का मतलब 21 गुणा में 21, ये कैंसिल हो गया, 12 तिया 36, 3 को 7 से काट दो, 7 को 7 से काट दो, आंसर आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 को 21 से गुणा करेंगे, ये आपका आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है आपके पास। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 14, उसमें लिखा हुआ है वृत्त का वह क्षेत्रफल जो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत हो सकता है। तो यहाँ वृत्त ना होकर के वर्ग है बच्चों, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है द एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी वर्ग का वह क्षेत्रफल जो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत हो सकता है। यानी एक वृत्त है आपके पास और उसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर। आपको एक वर्ग दे रखा है, वर्ग, उस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। जो ये वर्ग है ये वृत्त के अंतर्गत है, यानी वृत्त के अंदर है, आपको इसका क्षेत्रफल जो है वो बताना है। हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो आप इसको यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये वृत्त है आपका और इसकी त्रिज्या यहाँ से कितनी है, 12, तो ये भी कितनी होगी, 12, ये भी कितनी होगी, 12। ओके, तो ये 12, ये भी 12, हमें ये नहीं पता, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा की 2 होता है वर्ग का क्षेत्रफल तो। ओके, लेकिन हमें इसका कर्ण पता है, कर्ण कितना है, 12 12 24, 24 हमें इसका कर्ण पता है। यानी कि जो विकर्ण, विकर्ण बोल देते हैं, कर्ण बोल देते हैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण बोलते हैं, और उसी तरह से कोई आयत है, वर्ग है, उसमें उसका नाम विकर्ण हो जाता है। अब आपको पता है कि जो आपका वर्ग है उसका विकर्ण का फॉर्मूला कितना है, भुजा वर्गमूल 2, कितना है, भुजा वर्गमूल 2, और ये कितना आपको दे रखा है, 24। और हमें क्या चाहिए यहाँ से, हमें तो भुजा चाहिए, क्योंकि जब साइड निकल जाएगी तो हम वर्ग का क्षेत्रफल बहुत ही आराम से बता सकते हैं। देखिए ये कितना हो गया, 24 बटे वर्गमूल 2, हर का परिमेयकरण करेंगे, वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2, तो नीचे से 2 आ जाएगा ये, और ये कट जाएगा यहाँ से, तो भुजा हमारे पास आ जाएगी, जैसे ये हो गया ना, 24 वर्गमूल 2 बटे में 2, यानी 12 वर्गमूल 2 हमारे पास भुजा आ गई। और हमारा क्षेत्रफल जो है वर्ग का वो क्या होता है, वो होता है भुजा की 2, यानी 12 वर्गमूल 2 का वर्ग, 12 का वर्ग 144 गुणा में 2, यानी आंसर आ गया 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया,
288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। एक लाइट हाउस केंद्रीय कोण 120 डिग्री और त्रिज्या 21 मीटर के साथ प्रकाश फेंककर एक त्रिज्यखंड बनाता है। ये आपका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है लाइट हाउस वाला। उसमें आपको कोण भी दे रखा है यानी थीटा भी दे रखा है और आपको त्रिज्या भी दे रखी है यानी आर, और आपको क्या बताना है, सिर्फ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर बेटा जो क्वेश्चन नंबर 14 था वो आपने ध्यान दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, उसमें भी आपको आर इतना ही दे रखा था 21 और थीटा आपको 120 ही दे रखा था। ये सेम जो है स्टेटमेंट रिपीट हुई है, बस आपका ये बदल दिया। उसने ये जो पूछा है वो अलग तरीके से पूछ लिया, लाइट हाउस जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की है। तो निकालना तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही है बच्चों, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको 120 डिग्री और पाई का मान हमें कुछ दे ही नहीं रखा तो हम 22/7 लेंगे और आर का मान 21 गुणा में 21। यहाँ देखिए 12 3 पे कट गया, ये 3 7 पे कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 21 सेम आंसर है दोनों का 462 स्क्वायर सेंटीमीटर, 462 स्क्वायर मीटर सॉरी, क्योंकि यहाँ आपको जो त्रिज्या है वो मीटर में दे रखी है। ये ऑप्शन आपका बन जाएगा, तो आंसर है आपका 462 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट देखिए, त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर की एक गोल डिस्क है यानी वृत्त की बात हो रही है। त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। गोल डिस्क को केंद्रीय कोणों 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री के 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यानी कि यहाँ पर 3 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। एक बार थीटा 90 डिग्री है, एक बार थीटा 120 डिग्री है और एक बार थीटा 150 डिग्री है। आपको बताना है कि तीनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी बार बार हर क्वेश्चन में आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही पूछा जा रहा है। आप एक बार थीटा को 90 लेके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक बार 120 लेके और एक बार 150 लेके, और आर तीनों में क्या लेनी, 6 ही लेनी है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए आपको थीटा और आर ही चाहिए और वो दोनों इसमें दे रखे हैं। तो पहले भाग का क्षेत्रफल थीटा बटे 360, थीटा आपका 90 ले लेते हैं गुणा में पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई रहने देते हैं, आर यहाँ पर है 6 का स्क्वायर, तो 9 ये 4 पे कट गया तो ये बन गया पाई, ये 6 का वर्ग कितना आ गया 36 और नीचे 4, तो ये आंसर आ गया 9 पाई। यानी पहला जो त्रिज्यखंड है जिसमें कोण आपको कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, उसका जो क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने लेना है 120 डिग्री के कोण का, यानी 120 डिग्री जो है आप यहाँ पर कोण लेंगे, 120 बटे में 360, यहाँ ये 90 बना दीजिए, 90 जो है वो इस तरह से बन जाएगा, ऐसे और ऐसे, ये 90 डिग्री हो गया आपका, ठीक है। यानी इसका आपने क्षेत्रफल जो है वो निकाल दिया। नेक्स्ट 120 डिग्री का निकाल देंगे, त्रिज्या आपने सेम रखनी है, तो ये बन गया यहाँ 3, यानी ये आ गया 36 पाई बटे में 3, ये कट गया, यहाँ से कितना आ गया 12 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी जब कोण आपने कितना लिया 120 डिग्री का लिया तो आपका कितना आ गया क्षेत्रफल 12 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, अगला लेना है आपको 150 डिग्री, यानी 150 डिग्री बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। यानी इसके जो 3 हिस्से किए गए हैं 90, 120 और 150, तीनों को एक डिस्क के 3 हिस्से किए गए थे और उन तीनों के क्षेत्रफलों का आपको अनुपात पूछ रखा था। देखिए यहाँ से फिर कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, ये 3 की टेबल पे काटेंगे, 5 3 15 12 और ये 6 का यहाँ पर कितना आ जाएगा 36, 6 का वर्ग 36, ये 3 से फिर कट गया तो 5 दिए, ये आ गया आपका 15 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें इन तीनों का अनुपात निकालना है, यानी पहला है 9 पाई, अगला है 12 पाई और अगला है 15 पाई। देखो पाई तीनों में से कट गया और तीनों ही जो है 3 के टेबल पे कट रहे हैं, 3 के पहाड़े में आ रहे हैं। तो देखिए 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, यानी अनुपात आपके पास आ गया 3:4:5। बस आपने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 3 बार निकालना था और आपको कुछ भी नया नहीं करना है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 17, एक घड़ी के मिनट की सुई 10 सेंटीमीटर लंबी है और 8 AM और 8:25 AM के बीच मिनट की सुई द्वारा वर्णित मुख का क्षेत्रफल, यानी आपसे इनडायरेक्ट वे से एक तरह से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही पूछ रहे हैं। आपको दे रखा है कि जब 8 बजे और फिर 8:25 जब हुए, 8:25 यहाँ होंगे, तो इस बीच में जो भी आप घड़ी की सुई ने जो भी क्षेत्रफल बनाया है, यानी आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही पूछा है। और मिनट की सुई की लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर दे दी, यानी आपको त्रिज्या दे दी यहाँ इन्होंने 10 सेंटीमीटर। थीटा हमें निकालना है। अगर थीटा मालूम चल जाए हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बहुत ही आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए थीटा कैसे निकालेंगे, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि 60 मिनट में जो मिनट की सुई है वो कितना घूमती है, 60 मिनट में वो घूमेगी 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 360/60 यानी कि 6 डिग्री। हमें कितने मिनट में बताना है, हमें बताना है 8 से 8:25। कितने मिनट हो गए बच्चों, 25 मिनट। तो 25 मिनट में कितना घूमेगी, 25 गुणा में 6 यानी कि कितना कोण बनाएगी, 150 डिग्री, 150 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला वही है हमारा, θ/360 गुणा में πr²। थीटा हमारे पास आ चुका है 150 डिग्री और ये 360 डिग्री। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 10, आर का वर्ग है इसलिए 2 बार 10 लिखेंगे, यहाँ से कैंसिल करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा आपके पास, अगर 3 के टेबल पे काटते हैं 12 और ये 5, ये 6 और ये 11, 3 के पहाड़े पर ये 5 आ गया। अब देखिए ये आ गया 5 गुणा 11 गुणा में 5 गुणा में 10, ये पूरा आ गया आपके पास 2750/7 या 21। अगर हम 21 के पहाड़े पर काटते हैं 2750 को, तो देखिए ये है 2750 और ये है 21, ये 1 पे जाएगा 21, यहाँ से बचे 65, तो हम 3 पे जाएंगे, यहाँ पर कितना बन गया 63, ये 20। अब ये जाता नहीं 20, तो ना जाने के हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे और हम एक और 0 यहाँ पर लगाएंगे, तो ये 200 हो गया। तो ये अब जाएगा 9 पे, यानी कि 189, और यहाँ से जो भी बचेगा हम आप लमसम बना देते हैं 130.95, 130.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगभग जो है इतना इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, 130.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तार की लंबाई, एक तार आपको दे रखा है, उसकी लंबाई है 66 मीटर। इस तार से बनने वाले वृत्तों की जिनकी परिधि 13.2 सेंटीमीटर है की संख्या बतानी है आपको। यानी ये जो तार है आपका 66 मीटर, इससे कितने वृत्त जो हैं वो बन जाएंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा है जैसे पीछे एक पहिए का आया था। पहिया जो है 22 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो उस पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, सेम वही है। आपको एक वृत्त जो है उसकी परिधि दे रखी है 13.2 और ये कुल लंबाई है 66 मीटर। अगर हम कुल लंबाई को एक वृत्त की परिधि से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारे पास उस तार से बनने वाले वृत्तों की संख्या आ जाएगी। 66 मीटर है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर है, तो इसके पहले हम सेंटीमीटर बना लेंगे, यानी 6600 सेंटीमीटर ये पूरा तार हो गया। और एक जो वृत्त है उसकी परिधि जो है वो 13.2 है, उससे हमने भाग कर दिया, तो इसका 0 मैंने ऊपर लिख दिया, तो ये कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे देखिए 66 जो है यहाँ पर कैंसिल होके क्या बनाएगा पर, ये 11 6, अगर मैं यहाँ से 11 के टेबल पे काटूँ तो ये बनेगा 6 और ये बनेगा 12, यानी 66 दूनी 132 था, तो ये आ गया आपके पास 1000/2, तो आ गया आपके पास 500, यानी कि कितने वृत्त बनेंगे इससे, 500 वृत्त जो हैं वो बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग की परिधि बराबर है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक वृत्त की परिधि कितनी होती है बच्चों, अगर उसकी त्रिज्या r है तो 2πr। और एक वर्ग की परिधि का मतलब वर्ग की चारों भुजाओं का जोड़। वर्ग की भुजा हमें यहाँ कुछ दे नहीं रखी, तो हमने x मान ली वर्ग की भुजा, तो वो क्या दे रखा है आपको, ये दोनों बराबर हैं। हमसे पूछा क्या है,
तो वो जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है बड़ा होगा वृत्त के क्षेत्रफल से, या वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से, उनमें से कौन सा आपका ऑप्शन होगा। यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से कैंसिल करूँ 2, तो यहाँ से हमारे पास पाई आर इज इक्वल टू 2x, और r की वैल्यू जो आ रही है 2x डिवाइड बाय पाई। अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालूं तो वो बनेगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई को पाई रखेंगे, r कितनी है आपकी 2x डिवाइड बाय पाई। आर स्क्वायर आपको करना है, यानी कि 2x बाय पाई का स्क्वायर, यानी पाई इंटू में 4x स्क्वायर डिवाइड बाय पाई स्क्वायर। एक पाई कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर बन गया 4 बाय पाई एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको पाई को 22/7 लिखूं तो नीचे हमारे पास 22 बनेगा और ऊपर 7 एक्स स्क्वायर, यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो 28/22 एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा है। यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो कुछ गुणा में वर्ग का क्षेत्रफल है, यानी वर्ग के क्षेत्रफल को गुणा करके, कितना ये गुणा है 28/22 का मतलब ये नंबर जो है वो 1 से ज़्यादा आएगा। 1 से ज़्यादा मतलब यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो बड़ा होगा, यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है किससे, वर्ग के क्षेत्रफल से। क्योंकि आप जरा ध्यान दें, ये वृत्त का क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा की दो। अब ये जो नंबर है वो 1 से बड़ा है, अगर ये नंबर 1 से छोटा होता तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा हो जाता, ये नंबर 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल को कुछ गुणा करके जो है वो आ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा हो गया वर्ग के क्षेत्रफल से। नेक्स्ट देखिए, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल मान लीजिए उसकी भुजा x है तो x की 2। तो यहाँ से अगर हम देखें, आपसे क्या पूछा है, उनकी परिमाप का अनुपात। वर्ग का परिमाप वही दोबारा से 4x, और जो वृत्त का परिमाप है वो 2 पाई आर। यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है, इसमें आपको परिमाप इक्वल दे रखा था, वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात थी, और यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर दे रखे हैं, वर्ग और उसके परिमाप के बारे में पूछ रखा है। देखिए, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर मैं r का मान निकालूं, दोनों तरफ वर्गमूल हमें लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा x/√पाई। ठीक है, और हमें किसका परिमाप निकालना है, वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप होगा 2 पाई आर, और अनुपात किसके साथ, वर्ग के परिमाप के साथ, यानी 4x के साथ। यहाँ देखिए 2 पाई r का मान मैंने निकाल लिया x/√पाई, और नीचे कितना है 4x, x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, ये पाई ऊपर तो पाई है, नीचे वर्गमूल पाई है, अगर कैंसिल करेंगे तो ऊपर वर्गमूल पाई आएगा और नीचे 2, यानी हमारा अनुपात आ गया वर्गमूल पाई अनुपात 2, वर्गमूल पाई अनुपात 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए हैं। 20 के 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। हमने देखा है ज़्यादातर क्वेश्चंस में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई और वृत्त का क्षेत्रफल, बार बार इन्हीं का जिक्र हो रहा है। आप अगर इनको ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी लगेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।